हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और भयानक होने वाली है। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना और कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। चलिए अब बिना देरी के कहानी की तरफ चलते हैं। रात का समय था। अमावस्या की काली रात। आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि मानो हर सांस के साथ शरीर में बर्फ जमा रही हो। अजय एक गांव का साधारण लड़का साइकिल पर अपने घर लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के चक्कर में उसने वह कच्चा रास्ता पकड़ लिया जो गांव के पुराने शमशान से होकर जाता था। गांव में हमेशा कहा जाता था, जो इस रास्ते से अमावस्या की रात गुजरेगा वह जिंदा घर नहीं लौटेगा। लेकिन अजय इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता था। उसके कानों में अब भी दोस्तों की बातें गूंज रही थी। अरे डर मत, भूत ऊत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम होता है। लेकिन जैसे ही उसने शमशान की सीमा में कदम रखा, माहौल अचानक बदल गया। पेड़ की डालियों से कौवों के अचानक उड़कर जोर जोर से कांव कांव करने लगे। मिट्टी से उड़ती अजीब सी दुर्गंध उसके नथुनों से टकराई और फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। अजय ने मुड़ कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ी। शमशान के बीचों बीच एक जर्जर टूटा फूटा घर था, जिसकी दीवारों पर किसी ने रक्त से बने तांत्रिक चिन्ह बना रखे थे। दरवाजे पर एक लाल कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक त्रिशूल था, जिससे टपकता हुआ काला तरल जमीन पर गिर रहा था। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसके दांतों पर खून के धब्बे चमक उठे। अजय का गला सूख गया। उसकी साइकिल वहीं गिर पड़ी। उस औरत ने एक धीमी खौफनाक आवाज में कहा, स्वागत है मृत आत्माओं के दरबार में। अमावस्या की रात थी। गांव में हर घर के दरवाजे बंद थे। किसी भी झोपड़ी से हल्की सी रोशनी भी बाहर नहीं झांक रही थी। गांव के लोग जानते थे कि यह रात सामान्य नहीं है। लेकिन अजय वह निडर था। उसे बचपन से ही भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसी आती थी। डरना किससे? ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, वह हमेशा से कहता था। उस रात भी वह अपने दोस्तों के घर से लौटते वक्त शॉर्टकट पकड़ बैठा। यह वही रास्ता था जो पुराने शमशान से होकर जाता था। गांव वाले इस रास्ते को मृत आत्माओं का मार्ग कहते थे। साइकिल चलाते हुए जैसे ही उसने सीमा पार की, हवा अचानक ठंडी हो गई। झींगुरों की आवाज बंद हो गई। पेड़ ऐसे स्थिर खड़े थे मानो वे भी सांस रोककर खामोश से हो गए हों। अजय को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़ कर देखा, पर रास्ता खाली था। वाह भाई, अब तो मैं भी डरने लगा। वह खुद से हंस पड़ा। लेकिन तभी उसकी नजर शमशान के बीच बने एक जर्जर घर पर पड़ी। छत टूटी थी, खिड़कियों पर टूटी सलाखें लटक रही थी और दीवार पर किसी ने खून से बने तांत्रिक चित्र बना रखे थे। अजय की सांस रुक गई। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, खुले बालों वाली, चेहरे पर राख
माथे पर चौड़ा सिंदूर और हाथ में खून टपकता हुआ त्रिशूल। उसकी आंखें मानो आग की तरह लाल चमक रही थीं। वह औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, स्वागत है मृत आत्माओं के दरबार में। अजय पसीने से भीग गया, उसका गला सूख गया। साइकिल वहीं गिर गई और उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके हर कदम पर जमीन से अजीब सी चटचटाने की आवाज आती थी, जैसे हड्डियां टूट रही हो। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इस शमशान की रक्षक हूँ। मैं यहाँ की रानी हूँ। जो भी इस जगह आता है उसकी आत्मा मेरे दरबार का हिस्सा बन जाती है। यह कहते ही उसने त्रिशूल जमीन में गाड़ा। त्रिशूल के गिरते ही चारों ओर से कराहने की आवाज उठी। शमशान की राख से कई अधजली लाशें उठ खड़ी हुई। उनकी आंखें खाली थीं, शरीर सड़ चुका था, मगर वे धीरे धीरे अजय की ओर रेंगने लगे। अजय की चीख पड़ी और भागने लगा। वह घर की ओर नहीं बल्कि शमशान के दूसरे ओर भागा। लेकिन जहां भी जाता वह काले साए खड़े हो जाते। कहीं से आवाज आई, भाग मत, अब तू भी हमारा हिस्सा है। अजय ने पूरी ताकत लगाकर शमशान की सीमा पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा उसका रास्ता एक अदृश्य दीवार ने रोक लिया। मानो पूरा शमशान किसी जादुई घेरे में बंधा हो। तभी उसके सामने वही औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी भयानक लगने लगा था। दांत लंबे और नुकीले, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वह बोली, तू सोच रहा है कि यहां से भाग जाऊंगा? नहीं, अब तेरी किस्मत लिखी जा चुकी है। फिर उसने अजय का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ा था, लेकिन इतनी ताकतवर पकड़ थी कि अजय छूट ही नहीं पाया। अचानक अजय को दिखाई दिया, शमशान के बीच एक सिंहासन रखा है। उस सिंहासन पर सैकड़ों आत्माएं घुटनों के बल झुकी हुई थीं। उनके चेहरे पर पीड़ा और चुप्पी थी। औरत ने गर्व से कहा, यह है मृत आत्माओं का दरबार। अब तू भी यहाँ का सदस्य है। अजय की चीखें किसी ने नहीं सुनी। वह संघर्ष करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शमशान के हर कोने से और आत्माएं निकलने लगी। कुछ बच्चों की, कुछ बूढ़ों की, कुछ औरतों की। सभी कराहते हुए बोले, हमसे मत जुड़, वरना तू भी मुक्त नहीं होगा। अजय ने कांपते हुए पूछा, क्यों फंसाए हो मुझे? औरत का चेहरा बदलकर खौफनाक हो गया। वह दहाड़ते हुए बोली, क्योंकि तूने अमावस्या की रात इस जगह कदम रखा है। इस दरबार का नियम है, जो यहाँ आएगा उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं होगी। उसकी हंसी पूरे शमशान में गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा शमशान का रास्ता लाल रंग से भरा था। उसकी साइकिल टूटी हुई जमीन पर पड़ी थी और पास ही अजय का शरीर पड़ा था, बिना आंखों की, बिना आवाज के, एकदम निर्विकार। गांव वालों ने फिर उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई अमावस्या की रात उस शमशान के पास से गुजरे तो उस एक औरत की हंसी सुनाई देती है। स्वागत है मृत आत्माओं के दरबार में। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें।